त्रिकर और आज हम देखेंगे इंपोर्ट कुरियर क्या होता है और एक्सपोर्ट कुरियर क्या होता है। पहले तो इंपोर्ट कुरियर देखेंगे। इंपोर्ट कुरियर का यानी कि अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना हो, कुछ प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करने हो, तो उसके लिए हम इंपोर्ट कुरियर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें पहले तो सामने वाले पार्टी से इनवॉइस लेना पड़ता है जो कि हमें इंपोर्ट करना है, और उसके पहले ही हमें एक इंपोर्ट लाइसेंस निकालना पड़ता है जो कि प्रोडक्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। इसमें एक NSWS नाम का पोर्टल है जहाँ पे हम इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। आने के बाद हम सामने वाली पार्टी को, फॉरेन पार्टी को इनवाइस, हमारा जो लाइसेंस है वो देते हैं और उनकी तरफ से इनवाइस लेते हैं। इनवाइस आने के बाद इनवाइस हम वेंडर को सर्च करते हैं और वेंडर को इनवाइस भेजते हैं। इनवाइस में जो मेडिसिन हम इंपोर्ट करने वाले हैं उसके डिटेल्स दी होती है, क्वांटिटी दी होती है और अमाउंट दिया होता है। यहाँ पे उनका नाम, एड्रेस, इनवाइस डेट और नंबर भी होता है। इसके साथ ही हम उनको एक चेकलिस्ट देते हैं। चेकलिस्ट में बेसिकली इंफॉर्मेशन फिल की होती है, जैसे कि जो फॉरेनर कंपनी है हमारी, उसका नाम, एड्रेस, उनका मेल आईडी और हमारा साथ ही हमारा भी नेम, एड्रेस और पर्सन का नेम, और जो उनके कॉन्टैक्ट में पर्सन है उनका नाम और मेल आईडी, और आपने जो इंपोर्ट किया है उसका शिपिंग लेवल के साथ जो डायमेंशन, वेट, उसका पैकेजिंग क्या नंबर का है, वो यहाँ पे डिटेल मेंशन की होती है। ये हमको वेंडर को भेजनी पड़ती है। इसको देखने के बाद वेंडर कोटेशन भेजता है। कोटेशन का जो रेट होता है वो कौन सी सर्विस चूज करने वाले हैं, फेडेक्स करने वाले, RMX करने वाले, या कोई भी सर्विस चूज करने वाले, उसके हिसाब से वो हमें कोटेशन भेजते हैं। कोटेशन भेजने के बाद हम वो कोटेशन और पिछले वाले कोटेशन के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है या टेक्निकल डायरेक्टर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है और कंपैरिजन करके कंफर्म करना पड़ता है कि हमें इंपोर्ट करने के लिए ये वेंडर सही है। वेंडर डिसाइड होने के बाद हमें उन्हें कंफर्मेशन का मैसेज या मेल कर देते हैं। कंफर्मेशन होने के बाद वो सामने वाला पर्सन फेडेक्स के रेट के साथ हमें कंफर्मेशन की डिटेल्स देता है। उसके बाद वेंडर अपना जो लेबल है, शिपिंग लेबल, फेडेक्स के जो फेडेक्स का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे शिपिंग लेबल हमें भेजते हैं और हमें वही लेबल से सामने वाली पार्टी को, फॉरेन पार्टी को देना पड़ता है। उसके बाद जब हमारा पर्सन वहाँ पे जाएगा तो हमारा इंपोर्ट करेगा कुरियर, और उसके बाद अगर शिपिंग के टाइम अगर कोई क्वेरी आई या फिर कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो हमें जो वेंडर हमारे साथ कांटेक्ट करता है और उनको वो डॉक्यूमेंट उनको भेजने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें उन्हें PIL देना पड़ता है, एंड यूजर लेटर देना पड़ता है और MSDS देने पड़ते हैं, और एक प्रोडक्ट का कैटलॉग देना पड़ता है जिसमें पिक्चर्स होते हैं प्रोडक्ट के, और उनको देने पड़ते हैं। उसके साथ ही हमारा एक इनवॉइस का जो लेटर देते हैं उसके साथ इंपोर्ट का लाइसेंस भी हमें उन्हें देना पड़ता है। क्लियरेंस होने के बाद उनका एक इंडिया में आने के बाद क्लियरेंस देना पड़ता है फेडेक्स का, तो उसके लिए हमें वो बैंक के डिटेल्स पेमेंट करने के बाद उनको बैंक के डिटेल्स इस तरीके से सेंड करनी पड़ती है जिसमें UTR नंबर मेंशन किया होता है और अमाउंट मेंशन की होती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 8 दिन के अंदर हमारे पास हमारा इंपोर्ट कुरियर आ जाता है। उसके बाद जो वेंडर है वो वेंडर अपना इनवॉइस भेजता है जिसमें उसने जो कोटेशन दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे रेट मेंशन किए होते हैं और टोटल अमाउंट की होती है। इससे हमें पेमेंट करके वेंडर का पेमेंट करना है। ये बेसिकली स्टेप होती है इंपोर्ट कुरियर के लिए। और एक्सपोर्ट कुरियर के लिए हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं या फिर कोई मेडिसिन भेजनी होती है तो हम एक्सपोर्ट कुरियर से भेजते हैं। इसके लिए भी हमें वेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर दूर की फॉरेन कंट्री में भेजने हैं डॉक्यूमेंट या फिर मेडिसिन तो हमें वेंडर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर इन कंट्री में हुआ तो हम यहाँ से स्पीड पोस्ट की तरफ से भी हम भेज सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर हमें अदर कंट्री में भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो अदर कंट्री में, तो हम सामने वाले वेंडर से रेट लेते हैं, कोटेशन लेते हैं। उनका कोटेशन जानने के बाद अगर पिछले वाला कोटेशन भी सेम है तो हम वहाँ से कंपेयर करते हैं, और अगर उन्होंने GST कम ज़्यादा लगाए तो उनसे बात करके
जो डॉक्यूमेंट है उनको भेज देते हैं। उनके भेजने के बाद वो हमें शिपिंग लेवल भेजते हैं और उसके बाद शिपिंग लेवल हमें डेली ट्रैक करना पड़ता है, जैसे कि हमारा कुरियर कहाँ तक पहुँचा है और कब तक पहुँचेगा, ये हम इसकी हमें आइडिया आ जाती है। ओके, ठीक है, थैंक यू।